डियर स्टूडेंट्स, पिछली 4 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और आज जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। तो इस 5 नंबर के लेक्चर में हम पर्सनल प्रोनाउन को एक बार स्पेशल फोकस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं वैयक्तिक सर्वनाम, यानी कि व्यक्तिगत भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह के जो सर्वनाम हैं वो व्यक्ति या पर्सनल प्रोनाउन से, यानी कि व्यक्तिगत सर्वनाम है। आई एम अ टीचर, जैसा कि मैं आपकी सुविधा के लिए अगर इसको जूम आउट करता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस आई के ऊपर फोकस करता हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक ही हूँ। मैं आपको 2 दिखता हूँ क्या? नहीं। तो आई का क्या हो गया? एक वचन हो गया। आई क्या हो गया? एक वचन हो गया। ये वी जो है, वी क्या हो गया? वी बहुवचन हो गया। वी आर इंडियंस। तो यह सब सब्जेक्ट क्या है? यह सब्जेक्ट अनेक वचन है, यानी कि बहुवचन है। लेकिन मेरे सामने एक आदमी है, खड़ा है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ यू सिट डाउन। तो मैंने एक ही को बोला, तो ये यू क्या हो गया? एक वचन हो गया। तुम बैठ जाओ, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बैठ जाओ। ध्यान देना इस बात को, तुम बैठ जाओ। तू बैठ जा ऐसा मैं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक वचन होगा। और तुम बैठ जाओ ऐसा मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर 2 आदमी हैं तो मैं उसको उन दोनों को बोलता हूँ तुम बैठ जाओ। इसलिए एक यू जो है वो एक वचन है और एक यू आपका बहुवचन है, या फिर इसे हम अनेक वचन भी बोल सकते हैं। अभी दे के पास आओ। दे एक वचन है या अनेक वचन? दे आर प्लेइंग। अगर 2 लड़के खेल रहे हैं, 10 लड़के खेल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा दे आर प्लेइंग। तो वहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? दे। तो दे क्या हो गया? बहुवचन हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। एक लड़का है तो मैं बोल सकता हूँ ही। तो ही एक वचन है, शी एक वचन है। एक ही कुत्ता है तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ गोइंग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, एक वचन, अनेक वचन, एक वचन, अनेक वचन, अनेक वचन यानी बहुवचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन। देखो फिर से इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पे बहुत ही हमें सावधानी से इसको मैंने पढ़ाने की स्पीड इसलिए स्लो रखी है कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए। आई और वी को बोला, अगर यहाँ पे आपने आई और वी, तो आई और वी को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि क्या? जब हम हमारे बारे में बोल रहे होते हैं या हमारे बारे में बोल रहे हैं, और जब हम ऐसा बोलते हैं आई एम अ टीचर, इसका मतलब मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है प्रथम पुरुष। यह हमारे खुद के बारे में होता है। अब जैसे हमने बोला वी आर इंडियंस, सब इंडियंस के बीच में मैं हूँ, इसलिए इनको बोला जाता है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। लेकिन जो ये यू है, इस यू का क्या? ये यू है, इसको बोला जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा हमारे सामने होते हैं, लेकिन ये जो
दे हैं ये थर्ड पर्सन है। ये दे कौन सा है? ये थर्ड पर्सन है। अगर 10 लड़के वहाँ पर खेल रहे हैं तो मैं बोलूँगा या फिर मैं बोलता हूँ दे आर प्लेइंग। वो मेरे बीच में नहीं है तो मैं बोलता हूँ दे आर प्लेइंग। वो मेरे बीच में नहीं है, बाजू में है, तो मैं बोल सकता हूँ दे आर प्लेइंग। तो यह क्या हो गया? थर्ड पर्सन। और हमेशा ध्यान में रखो थर्ड पर्सन हमारे बीच में नहीं होते हैं। अभी हम थर्ड पर्सन में क्या क्या आ रहा है? दे, ही, शी, इट, ये सब कुछ आ रहा है। अब लेते हैं ही का मतलब वह लड़का, ही इज़ गोइंग। अभी रास्ते से वो लड़का जा रहा है लेकिन मेरे बीच में नहीं है, मेरे सामने भी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ही इज़ गोइंग। तो ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो गया। शी, वह लड़की जा रही है, उसका नाम भी मैं नहीं लेता हूँ लेकिन शी इज़ गोइंग। वो मेरे बाजू में भी नहीं है, वो मेरे बाजू में है, वो मेरे पास भी नहीं है और सामने भी नहीं, केवल बाजू में है, उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ शी। ऐश्वर्या लिव्स इन मुंबई, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐश्वर्या के बारे में मैंने शी बोला लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है, मेरे सामने भी नहीं है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ लेकिन वो थर्ड पर्सन हो गई। और ये जो इट है, वह कुत्ता रास्ते से जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ गोइंग। वो यहाँ पर भी नहीं है और मेरे सामने भी नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये जो थर्ड पर्सन है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से और भी समझें तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे स्टूडेंट को सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मिले और वो लाइफ टाइम इसको याद रखें। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। आप देखिए, इसमें एक वचन है, एक बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, एक वचन है, एक वचन है, एक वचन है। ये सब्जेक्ट आप ख्याल में रखो। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। नाम के बदले जो शब्द आता है, मैं बोलता हूँ राम सुबह जल्दी उठता है, राम ब्रश करता है, राम नहाता है, राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है। हमेशा राम 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 अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो मैं राम के बदले क्या बोलूँगा? राम सुबह जल्दी उठता है, वह पढ़ाई करता है, वह स्कूल में जाता है, तो ये अच्छा लगता है। राम लिव्स इन पुणे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसीलिए ये जो थर्ड पर्सन है, हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमेशा हमें अंग्रेज़ी बोलने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सब्जेक्ट की है। मैं अभी आपको कुछ सब्जेक्ट देने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी जो आपके सामने आएगा, ये आएगा पॉजिटिव केस। अब पॉजिटिव केस क्या होता है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमने पढ़ा है आई मी माई, वी अस अवर, यू यू यूअर, यू यू यूअर, ही हिम हिज, शी हर हर, दे देम देयर। देखो, तो ये माई क्या है? ये माई क्या है? माई यानी मेरा, सिंपल। माई यानी मेरा। अब आप इसको भी नोटिस करो, थोड़ा इस साइड में आए तो यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है, माई पेन। माई पेन का मतलब हो गया मेरा पेन। तो माई के बाद एक नाउन है, ये जो माई है इसके बाद एक नाउन है, कॉमन नाउन है। तो माई पेन यह भी सब्जेक्ट हो सकता है, मेरा पेन। माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई अंकल, माई आंटी, माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर, ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ।
तो माई का मतलब क्या, मेरा, मेरी, मेरे। तो ये आपको समझ में आया होगा। इन द सेम वे ओवर, आवर का मतलब क्या, हमारा। हम दोनों भाई भाई हैं, आवर फादर, लेकिन आवर फादर हमारे पिताजी एक ही हैं। तुम्हारा और मेरा पेन एक ही है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आवर पेन, यहाँ पे एक चीज़ और आई है, आवर पेन। अब आवर पेन का मतलब क्या, तुम्हारा और मेरा पेन एक ही है, आवर पेन। इसका मतलब उस पेन पर दोनों का हक है। मैं बोलता हूँ आवर पेन, अगर मैंने बोला आवर पेन, तो लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया, सिंगुलर हो गया। अब माई पेन बोला था, माई पेन अगर बोलो तो एक ही पेन है, और माई पेन्स, पेन में मैं एस जोड़ देता हूँ, माई पेन्स। तो माई पेन अगर बोला तो एक ही पेन है, और माई पेन्स बोलूँगा तो बहुवचन हो जाएगा। ये एक वचन है और ये बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह आपने देखा कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जितना अच्छे से समझेंगे, आगे इंग्लिश बोलने में बहुत ही सहायता इनसे मिलने वाली है। तो इसी तरह अगला जो हमारा टॉपिक है, यूअर। यूअर मतलब होता है तेरा, तेरी, तेरे। योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर अंकल, योर आंटी, योर वाइफ, योर डॉटर, योर हस्बैंड। ऐसा मैं बोल सकता हूँ या ऐसा मैं बोलता हूँ। लेकिन यह योर पेन, जैसे कि यहाँ पे वापस हम उसी रो में देखते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है योर पेन। योर पेन इसका मतलब तेरा पेन। अब वो पेन तेरे पास है, ये पजेसिव केस है, इसको हम बोलते हैं। इन द सेम वे, अगर मेरे सामने दो लड़के हैं तो मैं बोलूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, योर पेन्स बोलूँगा। योर पेन यानी कि दो हैं, लेकिन वो सेकंड वाले के लिए यूज़ होगा। तो इसको हम पहले इधर बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इधर चलते हैं। अगर मेरे सामने दो लड़के हैं तो मैं बोलूँगा योर फादर, योर क्लास, इसलिए दोनों एक ही है, दोनों का क्लास एक ही है। जैसे मैंने बोला योर क्लास, इसलिए दोनों का क्लास एक ही है। योर पेन, यह पेन एक ही है, इसलिए यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, यह बहुवचन सब्जेक्ट नहीं है, यह प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। अगला अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हिज। अब हीज़ का मतलब क्या हो रहा है, हीज़ यानी उसका, उसकी, उसके, तीनों इस कैटेगरी में आ रहे हैं हीज़ वाले में। तो उस लड़के का, उसका, उसकी, उसकी यानी उस लड़के का। अगर कोई पुरुष है, उसका पेन, तो यहाँ पे आप फिर से देखो, अगर आपको कहना है उसका पेन तो आएगा हीज़ पेन, यानी कि उस लड़के का पेन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो टेक्निकली अगर हमें समझनी है, अगर कोई पुरुष है उसका पेन है हीज़ पेन, उसकी माँ हीज़ मदर, उसके डैडी हीज़ डैडी या हीज़ फादर, हीज़ अंकल, हीज़ आंटी। इन द सेम वे हर, जैसे कि आपने हीज़ देखा, इन द सेम वे यहाँ पे एक और चीज़ है हर। हर का मतलब क्या, हर का मतलब उस लड़की के या उसकी या उस लड़की के। हर फादर मतलब उस लड़की के पिताजी, स्त्रीलिंगी हो, कोई भी स्त्री हो, उसके पास अगर कोई चीज़ है तो मैं बोलता हूँ हर पेन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, हर पेन, हर पेन यानी कि उस लड़की का पेन। अगर आपने हीज़ पेन बोला तो उस लड़के का पेन, और हर पेन बोलोगे तो उस लड़की का पेन। जैसे सेंटेंस आता है कि उसका पति शराबी है, तो बहुत सारे बोल देते गलती से हीज़ हस्बैंड इज़ ड्रंकर्ड। हीज़ मतलब तो लड़के का हो गया, लड़के का पति थोड़ी ना होता, लड़की का पति होता है। हर हस्बैंड इज़ ड्रंकर्ड आएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत सारे
जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो आपको हीज़ और हर में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। हर पेन इसका मतलब उस लड़की का पेन, उस लड़की का पेन, उस औरत का पेन भी मैं कह सकता हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कहाँ पे हीज़ यूज़ करना है, कहाँ पे हर यूज़ करना। इन द सेम वे एक और हमारे पास है देयर। देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके, तीनों यहाँ पे होता है। वहाँ पर दो लड़के हैं, मैं मेरे दोस्त को बताऊँगा देयर फादर इज़ अ वेरी गुड पर्सन। जैसे यहाँ पे देयर पेन यूज़ किया था, उसी से हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। देयर पेन यानी कि उनका पेन। अब जैसे यहाँ पेन की जगह, ये पेन की जगह मैं अगर फादर ले लेता हूँ, तो जैसे वहाँ पर दो लड़के खड़े हैं, मैं मेरे दोस्त को बताऊँगा देयर फादर इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उन दो लड़कों के पिताजी जो हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। देखो, लेकिन उनके पिताजी क्या हो गए, एक ही हो गए। वो लड़के तो दो हैं, लेकिन उनके पिताजी कितने हो गए, एक ही हो गए, यानी कि सिंगुलर हो गए। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। लेकिन अगर आपको यह प्लूरल दिखेगा, लेकिन दिख कैसा रहा है कि जैसे ये प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन है कौन सा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बहुवचन नहीं है। उसके बाद का जो नाउन है वो एक ही है। जैसे यहाँ पे देयर के बाद पेन, वो एक ही है, वो आपको देखना होता है। जैसे हमने बोल दिया देयर पेन, इसका मतलब देयर प्लूरल नहीं हुआ, ये सिंगुलर है। तो देयर के बाद में क्या है वो आपको नाउन देखना पड़ेगा। तो वो एक ही है देयर पेन, उसका मतलब ये होता है कि उनका पेन एक ही है। तो आ गया समझ में आपको, उम्मीद करता हूँ ये पॉसेसिव केस का जो टॉपिक है बहुत ही काम का है। इन द सेम वे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो इट है, इस इट के थ्रू भी मैं बता सकता हूँ। ऐसा कह सकता हूँ इट्स पेन यानी कि उस कुत्ते का पेन, इट्स टेल उस कुत्ते की पूंछ या उस कुत्ते की टेल, इट्स हाउस उस कुत्ते का घर, ऐसा भी हो सकता है। इन द सेम वे यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं किया है। और एक एग्जांपल और यहाँ पे हमने दिया है, राम्स। कई बार किसी का नाम होता है उसमें एप्रोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, तो उसका मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, राम्स यानी कि राम का, राम की, राम के। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है राम्स पेन, इसका मतलब क्या हुआ, राम का पेन। तो ये हो गया पॉसेसिव केस। ये भी सिंगुलर हमको पढ़ने हैं, या ये भी जो भी सब्जेक्ट है सिंगुलर प्लूरल, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। अगर ये सब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे तो ये हमको क्यों पढ़ने चाहिए और ये क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने के लिए ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मेरे फादर, उसके फादर, लता के फादर, हमारे फादर, मेरा पेन, उस लड़की का पेन, उस लड़के का पेन। कैसे कैसे बोलोगे आप, उस लड़के का पेन है तो हीज़ पेन, उस लड़की का पेन है तो हर पेन बोलो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी है तो आप वहाँ पे अवर यूज़ करो, अवर फादर। उस लड़की की बेंच है तो हीज़ बेंच यहाँ पे यूज़ करो। उस लड़के का पैंट है तो भी आप हीज़ पैंट यूज़ करो। उस लड़की का मोबाइल है तो हर मोबाइल यूज़ करो। अगर दो लड़के हैं उनके पास एक ही मोबाइल है तो मैं बोलूँगा देयर मोबाइल। राम का मोबाइल है तो मैं बोलूँगा राम्स मोबाइल। हमारा स्कूल है तो आवर स्कूल। हमारा देश है आवर कंट्री। तुम्हारा देश यूर कंट्री। उस लड़के का देश हिज कंट्री। उस लड़की का देश हर कंट्री। लता का देश लताज कंट्री। तो ये हमें आने चाहिए। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। ये सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हम अंग्रेज़ी बोलने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने सीखी। तो जो हमारी जो न्यूली लॉन्च्ड 24 जनवरी को जो एनुअल फंक्शन में जो बुक लॉन्च हुई थी, उसमें
हमने पेज नंबर 5 पे उसकी बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेस कर सकते हैं जाके स्टोर से। तो उस बुक के पेज नंबर 5 में हमने एक पूरा टेबल दिया है इसका प्रोनाउन का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इसमें हमने पर्सन भी बताए। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहे हैं आपके ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में आ रहे हैं दे। ये पूरा सिस्टमेटिकली उसमें समझाया हुआ है, तो आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद मी मुझे, अस हमें, यू तुझे, यू तुम्हें, हिम हर और इट, इन तीनों का मतलब होता है उसे, और दे मतलब उन्हें या उनको। ये एक्यूजेटिव यानी कि द्वितीय विभक्ति है। और इसे हमने पजेसिव केस भी दिया है, माय या माइन, मेरा मेरी मेरे, अवर या अवर्स, हमारा हमारी हमारे, यूअर यूअर्स, तेरा तेरी तेरे, फिर यूअर यूअर्स, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, हीज़ उसका, हर उसकी, इट्स उसके, देयर उनका उनकी उनके। और ये पजेसिव केस जैसा कि हमने अभी देखा। और इसमें एक कॉलम और हमने ऐड किया है, वो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक, जिसमें माई सेल्फ मैं खुद, आवर सेल्व्स हम खुद, यूअर सेल्फ तू खुद, यूअर सेल्व्स तुम खुद, हिम सेल्फ वह खुद, हर सेल्फ वह खुद, इट्स सेल्फ वह खुद, देम सेल्व्स वे खुद। तो ये जो हमने अलग अलग कैटेगरीज दी हैं आप बुक में भी स्टडी कर सकते हो, जिसमें एक तो नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, चारों केस उसमें हमने दिए हैं। तो आपको अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस इसकी कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ, और ये आपका आज का होमवर्क भी हो जाएगा। तो आपको टेबल बहुत अच्छे से ऐसे कंप्लीट करनी है। सुनिए, आई, मी, माई, माई सेल्फ, मैं, मुझे, मेरा, मैं खुद, वी, अस, अवर, अवर सेल्व्स, हम, हमें, हमारा, हम खुद, यू, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, तू, तुझे, तेरा, तू खुद, यू, यू, यूअर, यूअर सेल्व्स, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम खुद, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, वह, उसे, उसका, वह खुद, शी, हर, हर, हर सेल्फ, वह, उसे, उसका, वह खुद, इट, इट, इट्स, इटसेल्फ, वह, उसे, उसका, वह खुद, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वे, उन्हें, उनका, वे खुद। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार, एक बार हिंदी बोलनी है और एक बार इंग्लिश की ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। ये अभी आप मोबाइल को रोक के, अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो आप मोबाइल रोक के यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको आज का लेसन कंप्लीट करना है। और ये सब जो कहलाते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि जिसे हम पीपी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये पीपी आज आपको कंप्लीट करने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। स्कूल की क्लासेस में भी आपको ये चीज़ पढ़ाई है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज आपको ये काम करना है। उसके बाद ये नीचे बताया कि प्रथम पुरुष सर्वनाम जो होता है वो खुद के लिए, अनेकों में हम हैं, यह दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। और द्वितीय पुरुष यह हमेशा अपने सामने होने वाले एक वचन बहुवचन व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। तृतीय पुरुष हमेशा सामने न होकर या न होने वाले एक वचन बहुवचन व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे लिख भी रखा है, माई पेन मेरा पेन, आवर फादर हमारे पिताजी, योर मदर तेरी या तुम्हारी माताजी या माँ, ही सिस्टर उसकी बहन, हर ब्रदर उसका भाई, देयर मदर उसकी माँ, राम्स मदर राम की माँ, गीताज मदर गीता की माताजी, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें आपको आज प्रैक्टिस करनी है। मैं रिकैप कर देता हूँ एक बार। तो एक तो ये पॉजिटिव केस कंप्लीट करना है और यही आज आपका लेसन है लेक्चर 5 के अंदर। कल हम पढ़ेंगे
सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि नेगेटिव फॉर्म होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आपको बताया हुआ कि इन नंबर पे, ये नंबर आप सेव कर लीजिए, और इस पे आप ऑडियो की अपनी प्रैक्टिस भी भेज सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं। डाउट पूछने का प्रोसेस पहले की वीडियो में भी आपको बताया है। आप पहले अपना नाम बताएंगे, हेलो सर मेरा नाम गीता है और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके डाउट्स का। विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। आप हमेशा अच्छा करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसे बरकरार रखें, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में। एक बात ध्यान रखें, सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड एंड फेलियर शुड नॉट बी लेफ्ट इन योर हार्ट। यानी कि सफलता आपके सर पे नहीं चढ़नी चाहिए और असफलता आपके दिल में नहीं उतरनी चाहिए। एक बार फिर से नंबर सेव कर लीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट। इंतज़ार रहेगा आपकी ऑडियो का, डाउट्स का। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।